नमस्कार किसान साथी, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज है हम अपने धान के खेतों में और धान की फसल कहीं कहीं पर पीली दिखाई पड़ रही है। क्यों धान की फसल पीला दिखाई पड़ता है? धान की फसल पीला पड़ने के कई सारे वजह हो सकते हैं। एक तो यूरिया की कमी, डीएपी की कमी, जिंक की कमी और कई रीजनों से धान की फसल हमारी पीली पड़ती है। लेकिन प्रमुख तीन ही कारण होते हैं। यूरिया, डीएपी और जिंक की कमी की वजह से हमारी धान की फसल पीली दिखती है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि किसमें किस चीज़ की कमी है? यूरिया की कमी को कैसे पहचानेंगे? डीएपी की कमी को कैसे पहचानेंगे? और अगर हमारी धान की फसल में जिंक की कमी हो तो उसको पत्तों को देख करके हम कैसे जानेंगे? इसी बारे में आपसे बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। किसान साथी, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी धान के पौधों को देखना है। हम धान के पौधों को देखेंगे और उसके निचले पत्तों को देखेंगे, पिछली पत्तों को, जो हमारी पुरानी पत्तियां हैं ना, उस पे हम गौर करेंगे। अगर हमारी पुरानी पत्तियां पीली दिखाई पड़ती है ना, पीली थोड़ी सी लाल नुमा अगर दिखाई पड़ती है तो समझ जाएंगे कि इसमें डीएपी की कमी है। डीएपी की कमी होगी तो ये पीला होगा ही, साथ में थोड़ा सा रेडिश लाल कलर का दिखाई देगा। इसके अलावा इसके तनों पे भी ध्यान देंगे तो वो भी लाल रंग का, हल्का लाल नुमा दिखाई देगा। जैसे मक्का की फसल में डीएपी की कमी होती है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की कमी होगी ना तो धान के पिछले पत्ते ही पीले होते हैं और पूरे खेत में सभी धान के पौधे लगभग एक समान पीला दिखाई देंगे, खास करके पिछले पत्ते। अब पिछली पत्तियां ही पीली क्यों दिखाई देती है? देखो दोस्तों, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया जो होता है ना, इस प्लांट में मूवेबल होता है। जड़ से जब यूरिया धान का पौधा लेगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि जैसे ही नई पत्तियां निकलती है ना, वो नाइट्रोजन पिछली पत्तियों से ले लेती है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नई पत्तियां ले लेती है, तो पीला तो पिछला पत्ता ही होगा ना। इसी वजह से पिछले पत्ते में ही पीलापन आता है, चाहे नाइट्रोजन की कमी हो या फिर उसमें डीएपी की कमी हो। यूरिया और डाई दोनों की कमी होने पे पिछला पत्ता ही पीला दिखाई देता है। सिर्फ अंतर यही होता है कि यूरिया की कमी होगी ना तो पूरे खेत के पिछले पत्ते एक समान रूप से पीले दिखाई देंगे। लेकिन अगर डीएपी की कमी होगी ना तो ये पत्ते पीले दिखने के साथ साथ थोड़े से लाल भी दिखाई पड़ते हैं। अब जिंक की कमी को हम कैसे पहचानेंगे? किसान साथी, जिंक की कमी में हमें इन पत्तों की ऊपरी सिरों को देखना होता है, इन ऊपरी सिरों को। और ऊपरी सिरों को हम देखेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, ये पीला पड़ गया होगा, जल रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लांट में, ये जो प्लांट है ना, इसके ऊपरी सिरों को देखेंगे ना तो ये जल रहा होगा। और धान की फसल में जिंक की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए हम जब भी यूरिया, धान की फसल में जब भी यूरिया का प्रयोग करें ना तो इसमें हर हाल में जिंक का प्रयोग जरूर करें। तो जिंक की कमी को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। पोटेशियम की कमी को पहचानने के लिए हमें प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, इसके साइड के कोर को देखना पड़ता है। अगर बगल वाले कोर जले हुए हों, ये साइड से कोर जले हुए दिखाई दें तो समझ जाइए कि इसमें पोटेशियम की कमी है। तो इन वजहों से आप जान सकते हैं कि हमारे प्लांट पीला क्यों पड़ रहा है। बहुत सारे किसान बंधु प्लांट पीला पड़ने की स्थिति में यूरिया, डीएपी और न जाने क्या क्या अपने खेत में डाल देते हैं, या फिर किसी भी वजह से हमारा प्लांट पीला पड़ रहा हो वो सिर्फ यूरिया डाल देते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलता है। आप अपने प्लांट को देखें, अच्छे तरीके से जांच लें कि इसमें किस चीज़ की कमी है, उसके पश्चात वही फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डालें। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।